नमस्कार। देखिए, मार्केट्स के अंदर पिछले 3 दिनों में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मूव हमने मार्केट्स के अंदर इस हफ्ते में लास्ट 3 से 4 दिनों के अंदर देखा है। ऐसी वॉलेटिलिटी अभी और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और ऐसी वॉलेटिलिटी जब होती है तब मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन पोजिशनल कॉल लेके बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसी वॉलेटिलिटी में कॉन्ट्रा कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहता है। जब मार्केट में लग रहा हो करेक्शन आएगी और यहाँ से गिरेगा तब बाय का व्यू लेना चाहिए। जब मार्केट में लग रहा हो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, तेजी आएगी, तब सेल का व्यू लेना चाहिए। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक ऐसे ही साइडवेज मूव देखने को मिलेंगे। निफ्टी, when it comes to Nifty, the support for Nifty is placed at around 17,700 17,800 लेवल्स। ये नीचे में सपोर्ट लेवल है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है 18,100 18,100 18,200 ये रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ और क्लोजिंग मिला तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। नीचे का सपोर्ट ब्रेक हुआ और क्लोजिंग देखने को मिला तो एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स और ये रेंज निफ्टी में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही आपको कोई फ्रेश व्यू, फ्रेश ट्रेड निफ्टी के अंदर लेना है। फिलहाल इस रेंज बाउंड, इस मार्केट वॉलेटाइल मार्केट में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी, सेम इज विद बैंक निफ्टी, वी आर सीइंग ए volatile move in bank nifty too. The support for bank nifty is placed at around 41,500 41,700। इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो एक करेक्शन आएगा 1000 से 1,500 पॉइंट का। When it comes to the resistance level, the resistance is placed at around 42,800 43,000 levels। 42,800 43,000 ये ऊपर में बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये लेवल जब ऊपर में ब्रेक होगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 1000 से 1500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैंने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उनको आपको ध्यान में रखना है, उनको वॉच रखना है। उनको ब्रेक होने के बाद फ्रेश व्यू मिलेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक साइडवेज मूव और कॉन्ट्रा बेट लेके आपको इंडेक्स में काम करना है। सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, इनके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो टाइम बिंग जब तक बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक इनके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा एक बार टाइम बिंग लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। भारतीय एयरटेल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है। भारतीय एयरटेल में जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक फ्रेश बाय ना करें। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो डिप्स में 750 740 के आसपास खरीदारी कर सकता है। सिप्ला काउंटर थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो 20 से 30 पॉइंट का फॉल सिप्ला में अभी और नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। मेटल्स और आईटी हर रोज कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह का मूव हमने मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, इनमें देखा है। आईटी स्टॉक्स में टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें देखा है। तो ये दोनों, जिस तरह से निफ्टी घूम रहा है उस तरफ ये सेक्टर घूम रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर के अंदर भी एक रेंज, एक दायरे में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक अच्छा मूव जब इंडेक्स में शुरुआत होगा, चाहे नीचे का हो या ऊपर का हो, तब ये दोनों सेक्टर परफॉर्म करेंगे। कोल इंडिया चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छा लगता है। कोल इंडिया में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 10, 20, 30 ये रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। कोई भी डिप आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। डिप्स में लॉन्ग पोजिशंस इनिशिएट करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ कोल इंडिया में आने वाले 1-1.5 महीने में देखने को मिलेगा। पॉलीकैब एक काउंटर है जो हमें चार्ट्स के ऊपर अच्छा लगता है। पॉलीकैब में मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 100 से 150 रुपए की चाल पॉलीकैब में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। कोई भी 30-40 रुपए का डिप आता है तो आप खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। और पॉलीकैब आने वाले 15, 20, 25 दिनों में एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। सन फार्मा चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। फार्मा सेक्टर में थोड़े से मिक्स्ड व्यू बन रहे हैं। एक स्टॉक में सेलिंग आ रही है तो एक में बाइंग आ रही है। सन फार्मा चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। पेशेंस के साथ होल्ड करें। स्लो एंड स्टडी काउंटर है, धीरे धीरे करके एक अपमूव यहाँ से ऊपर की तरफ बनना चाहिए। कमोडिटीज़ की अगर बात करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर मुझे मजबूत लगते हैं। ऐसा लगता है मुझे गोल्ड एंड सिल्वर में यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनना चाहिए। ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने गोल्ड एंड सिल्वर में देखा हुआ है और अभी और मूव ऊपर की तरफ देखना बाकी है। कोई भी डिप आता है गोल्ड सिल्वर में आप खरीदारी करें। 55,500 तक डिप्स में गोल्ड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 56,000 56,000 लेवल्स जैसे एक बार ऊपर में ब्रेक होंगे, 56,300 से 56,500 56,300 से 56,500 तक का मूव गोल्ड में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा।
व्हेन इट कम्स टू द सिल्वर 70,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद ऊपर में और एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। 70,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर 74,000 से लेकर 75,000 तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो इन लेवल्स का, इन व्यूज़ का आप ध्यान रखें और डिप में खरीदारी करें। आज के वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।